सबसे पहले मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चुनाव से ऐन पहले राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास एक खास तरह का चुनावी मैसेज जाट वोट बैंक को देने की भी कोशिश है या नहीं? देखिए समीर जी, बहुत अच्छा सवाल है और निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब जनता को भी मिलना चाहिए और तमाम लोगों को मिलना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की शख्सियत क्या थी, इसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया और हमको लगता है जितना आपने बताया उसके बाद तो इस बात की डिबेट नहीं होनी चाहिए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह को जो सम्मान आज मिलने जा रहा है वो सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और आज भी क्यों मिल रहा है ये सवाल। आज तो डिबेट इस पे होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने 1915 में 1 दिसंबर 1915 में भारत की पहली अस्थायी सरकार अफगानिस्तान में बनाई हो, जिस व्यक्ति ने भारत विश्व मैत्री संघ बनाया हो और जिस व्यक्ति ने तमाम देशों की यात्रा करके भारत आजाद हो इसके लिए काम किया हो, आज तक वो इतिहास के पन्नों में गुम क्यों रहा? किसकी साजिश थी? और दूसरी बात, आपका एक सवाल है कि चुनाव को देखकर नहीं, 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की थी कि हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो अगर हमारी पार्टी तो इसीलिए जानी जाती है कि जो कमिटमेंट हम करते हैं, जनता से जो वादा करते हैं उसको हम पूरा करते हैं। तो हम जनता से किए गए वादा को पूरा कर रहे हैं और हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर। देश को जो काम पहले करना चाहिए था, पहले की सरकारों को जो काम करना चाहिए था, ऐसे तमाम काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार कर रही है। आप बताइए, जो उनका स्थान होना चाहिए था इतिहास में आज है नहीं, लेकिन आप मानते हैं इससे पश्चिमी यूपी का जो जाट वोट बैंक है वो माना यह जा रहा है कि किसान आंदोलन के बाद खासा प्रभावित हुआ है, बीजेपी से अलग होता हुआ नजर आ रहा है, उसको साथ लाने की भी एक कोशिश है। इससे कुछ चुनावी तौर पर भी असर पड़ेगा क्या, राजनीतिक तौर पर भी असर पड़ेगा क्या, ये मानते हैं आप या नहीं मानते? समीर जी देखिए, हमने जब घोषणा की थी तो किसान आंदोलन नहीं चल रहा था 2019 में। हाँ, किसी भी सरकार के अच्छे कामों का लाभ ठीक है उसको उसकी इमेज के लिए और उसको उसके चुनाव में जरूर मिलता है, मिलना भी चाहिए। लेकिन मेरा तो सवाल यह है कि आज डिबेट समीर जी इस बात की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो व्यक्तित्व था उस व्यक्तित्व को इतिहास में कहां स्थान मिलना चाहिए था। जिन्ना आज भी अलीगढ़ में जीवित है, लेकिन महेंद्र प्रताप सिंह इतिहास के पन्नों में खो गए, लोगों ने उनकी चर्चा तक नहीं की। आज डिबेट का इशू ये होना चाहिए समीर जी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।